कोई एक, चलो मैं ही मैसेज डाल देता हूँ। स्टार्ट। ठीक। चलिए जी। किसी का कोई सवाल? सर वो प्रवीण जी, एक बार फोटोग्राफ मुझे भेजेंगे जरा। मैं एक्चुअली गलती से डिलीट हो गई थी मुझसे। जी मैं फिर से भेज दे मेरे रहा से हूँ। गलती से ना डिलीट हो गई थी वो जरा। हाँ जी 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 जी। हाँ वो, मैं को लगा पता नहीं इसमें कौन सी फोटो, मेरे को लगा कि फेस रीडिंग वाला कोई तो नहीं आ गया, फेस रीडिंग वाले बैच का कोई फोटोग्राफ गलती से तो नहीं आ गया। जी जी हाँ, क्योंकि उसका भी बैच चल रहा है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया जी उसमें मेरे। जी जी चलो, जी तब तक किसी का कोई सवाल है? अभी तक कोई डेट ऑफ बर्थ देखी किसी जी ने? सर। सर एक क्वेश्चन था ये हाँ जी, बोलिए। कि जब अब जनरली जो ग्रेड आती है मैं जी। देखते रहते जो, हाँ। तो ये प्रॉब्लम जाती है जैसे जो यंग एज वाले हैं तो उनको ये रहता है कि उनके कैरियर के बारे में देखना जी, रहता है। बिल्कुल ठीक है। जनरली जो क्वेश्चन रहता है ना, हाँ। तो कैरियर में भी जैसे एक जो बिल्कुल ही बच्चे हैं जैसे, तो वो किस एजुकेशन में जाएंगे, उनको कौन सा फील्ड सूट करेगा एजुकेशन चलो, का। ठीक है। आज फिर का एक रहता टॉपिक, है ग्रुप। आपका फिर टॉपिक एक वही पकड़ते हैं हम अपने जी। सेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और सर जैसे कैरियर, फिर जॉब होगा तो किस हाँ, फील्ड में जॉब करना चाहिए, या चलो बिजनेस कोई हो भी तो एक किस ग्रिड फील्ड में। बताओ जिसमें आपका यंग बच्चे का ग्रिड हो, जिसको हम पकड़ जी सकें। सर। ठीक है, आप ही बताइए, जी हम वहां से 30, पकड़ेंगे। 30 अक्टूबर 2004। 30 लखिए, सब लोग डेट ऑफ बर्थ लिखिए। 30 अक्टूबर 2004। ठीक है जी। बच्चे का नाम बताइए। वैशाली। वैशाली। वैशा वैशाली, आगे? सेकंड नेम? सर सरनेम क्या है? सर पिल्ले, वैशाली पिल्ले। PI पी आई LALAI। ए एल एल ए वाई। PILAY। जी सर। ठीक है, ओके। अच्छा, ओके, चलिए जी। मूलांक भाग्यांक? सर 3 है मूलांक और भाग्यांक है 1। 10 से 1 आया। ठीक है। मूलांक 3, भाग्यांक 10 से 1 बन रहा है। वेरी जी गुड। सर। ठीक है, ओके। बच्चे की एज, 2004 का जन्म है तो बच्चे की एज हो गई 10 और 4 20 22 साल की। जी सर। 22 ईयर्स। ठीक है, ये बच्चे की एज। अब हमारे पास हमारे इंग्रेडिएंट सारे आ गए। ठीक है, जो हमें चाहिए किसी भी एनालिसिस को करने के लिए। अब इसका जोडिएक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका जोडिएक नंबर क्या बनेगा जी? अक्टूबर का महीने का जन्म है, नवंबर, ये तो स्कॉर्पियो बना। हाँ, तो ये 9 नंबर आ गया। ठीक है, 9 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, जोडिएक नंबर 9 आ गया इसके। अब आप देखिए, 30 का 3, यहाँ पर 1, 3 1 4। और यहाँ पर 4। ठीक है, और यहाँ पर 1। ठीक है, डबल 1। अब जिस बच्चे का जन्म 3 और 1 में हुआ है, सबसे पहले तो ये समझिए कि 3 से जुड़ा हुआ प्रोफेशंस कौन कौन से हैं। एजुकेशन। ओके, वेरी गुड। सो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं सबसे 3 से बेस्ट जुड़ने आई थिंक वाले। एजुकेशन। जी सबसे सर। पहले हो गया एजुकेशन, है। एजुकेशन, फिर हो गया एडवाइजरी। एडवाइजरी। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी का साउंड आ रहा है पीछे से। जिसके भी पीछे साउंड आ रहा है प्लीज म्यूट कर दीजिए, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। एडमिशन, अगर प्रवीण जी आपके पीछे से आ रहा है तो पीछे बोल दीजिए, जरा बात ना करें ताकि आपके साथ डिस्कशन हो सके। ठीक है। अभी हाथ में चल रही है सर स्क्रीन पे, कमल जी, जी सब लोग अपना स्क्रीन से हाथ हटा लीजिए। महावीर जी, हैंड हटा दीजिए। एडमिशन, सॉरी, एडवाइजरी हो गया, नहीं तो
तो ये एडवाइजरी आ गया हमारे पास। और क्या हो गया, प्लानिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है। और क्या हो गया, फाइनेंस रिलेटेड काम कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, लीगल में जा सकते हैं। ठीक है। और क्या हो गया, हाँ 3 नंबर से रिलेटेड कोई अच्छे सोशल, अच्छे पीएचडी या प्रोफेसरशिप के लिए जा सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास 3 से रिलेटेड मोटे मोटे प्रोफेशन हमने नोटिफाई कर लिए। ठीक है। अब हम 1 से 3 प्रोफेशंस को भी नोट करेंगे। 1 से रिलेटेड प्रोफेशंस क्या क्या आएंगे जी, बोलिए। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, लीडरशिप, मेडिकल, मेडिसन, अथॉरिटी वाले सारे काम, कंट्रोलिंग नेचर वाले काम। ठीक है। अ, जिसके ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर बॉस ही वाला हो। नहीं, बॉस तो आ गया, लीडरशिप में बॉस आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्ट्स कैप्टन, हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये सारी चीजें वो कर सकता है। हिस्ट्री, ट्रेडिशन से रिलेटेड काम, रिचुअल से रिलेटेड काम, ये सारे काम आ गए। ठीक है। अब हम ये सोचेंगे, अब इस ग्रिड के अंदर आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर मेल नंबर्स कितने हैं आपके पास, मेल नंबर। 3 और 1। 3 और 1। मिक्स रिएक्शन वाला नंबर कौन सा है सबसे बड़ा जो आपको अवेलेबल मिल रहा है? 4। 4। ठीक है। ये आपको मिक्स रिएक्शन देगा, यानी सडननेस का नंबर है ये आपको प्लस भी दे सकता है, ये आपको माइनस भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। यहां पे 4 भी वीक हो गया, यहाँ पे 1 भी वीक हो गया, यानी कि दोनों वो नंबर जो आदमी को एम्बिशियस बनाते हैं वो वीक कर देंगे। तो यानी कि ये जो 1 नंबर वाले प्रोफेशन है ये तो आसानी से मिलने से रहे। ठीक है। अब वो अब वो जा कहाँ सकता है वो 3 नंबर में जा सकता है। 3 नंबर की एक खास बात होती है, ये लेजी भी होता है, ये थोड़े से लेजी भी होते हैं, और इनके अंदर भी ईगो होती है। ठीक है। अब इस बच्चे के जोडियक नंबर का से 9 नंबर यहाँ पे जोडियक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये ग्रिड में नहीं लिखना, लेकिन हमें प्रेजेंस फील करनी है इसकी। इसका मतलब इसकी मेंटल एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है, एंड इट इज शोइंग 4, सो इट शोज द सक्सेस विल बी अवे फ्रॉम होम, विल बी अवे फ्रॉम होम। तो इसको किसी एमएनसी के साथ काम करना पड़ेगा जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, फाइनेंस, लीगल डिपार्टमेंट में ये काम करे, तो ये अच्छा जाएगा। और 3 और 4 वैसे भी मिलकर, 3 और 4 का डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण लीगल सिस्टम ज्यादा निकल के आता है, लीगल लॉयर वाली टेंडेंसी निकल के मेरे सामने ज्यादा आ रही है। मेंटल स्ट्रांग होने के कारण और 4 और 9 के कारण ये फिजियोथेरेपी को भी शो करता है। ठीक है। फिजियोथेरेपी, फिजियोलॉजी, किसी तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किसी चीज के ऊपर काम करना, उस तरीके की चीज को शो करता है। तो ये 2 प्रोफेशन या 3 प्रोफेशन उसको हम बोल सकते हैं जिसमें वो अपने परस्यू कर सकता है। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया? सर प्रवीण जी अनम्यूट करके बोलिए। सर अनम्यूट करो। क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप? स्क्रीन है ना सर? हैं? स्क्रीन है ना, इसलिए अनम्यूट नहीं पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनम्यूट। हाँ हेलो हाँ। सर, आइए सर, जी हाँ सर। आ रही है, आ रही है।
मैं ये पूछ रहा था सर, अगर अपन को जिन्हें सजेस्ट करना है, अगर जी कोई सिर्फ वन उसमें पूछे कि कोई बेस्ट जो हो सर, वो बेस्ट तीनों उसको चारों में आपने जो। उसी ग्रिड की स्ट्रेंथ पे निकालना है ना। अब इसकी ग्रिड की स्ट्रेंथ अच्छा के उसी। अंदर जी। हमारे पास मेल नंबर ज्यादा आ रहे हैं, यानी मेंटल एनर्जी वाले नंबर ज्यादा हैं। अब जैसे यहाँ कॉमर्स अभी पे बीकॉम फाइनल ईयर की कोई भी स्टूडेंट ऐसा है ये। नंबर नहीं आ रहा जो सेंसिटिविटी से रिलेटेड हो। जी सर। ना 6 मिल रहा मुझे, ना 7 मिल रहा मुझे, ना 5 मिल रहा। हम्म। ठीक है। जोडियक अगर मैं हिंदू जोडियक के हिसाब से भी चले जाऊंगा, तो यहाँ पे थोड़ी 9/6 की एनर्जी मुझे मिलती है। हम्म। ठीक है। अब 9 नंबर की एनर्जी जोडियक नंबर 10 स्कॉर्पियो के अंदर 7 नंबर की एनर्जी भी होती है। अगेन छानबीन रिसर्च वहां आ जाती है, पीएचडी आ जाती है। तो हमें उसे प्रोफेशन के ऑप्शंस देने हैं। अब उसने कौन से सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करी है प्रैक्टिकली, उसके बेसिस के ऊपर आप नियरेस्ट प्रोफेशन को सजेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे वो मैंने आर्ट्स। कॉमर्स में भी बीकॉम थर्ड ईयर में है अभी, हाँ, फाइनल ईयर अब होने वाला है। बीकॉम जी थर्ड सर। ईयर के अंदर है। तो जी बीकॉम सर। थर्ड ईयर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें जुड़ जाती हैं, यहाँ पे फाइनेंस जुड़ जाता है। तो फाइनेंस एडवाइजर बन फाइनेंशियल। सकता है, CA CFA कर सकता है बिकॉज ओके फिर सर। उसमें भी रिसर्च करनी पड़ती है। CA CS आप सब नवंबर के महीने वाले लोग हम्म। बन सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके अंदर जो डिटेल कोडिंग चाहिए, जो डेट रिसर्च चाहिए, वो आपको मिल रही है। अब वो कब उसका, अब 22 साल, अब इसको जिस एज में आपका ये चल रहा है, उस समय जो पर्सनल ईयर चल रहा होगा और दशा चल रही होगी, वो मॉडिफाई हम्म। करेगी आपके प्रोफेशन के सिलेक्शन को। और केतु की ओके चल सर। रही है। ठीक है। अगर वो केतु की दशा चल रही है, तो इसका मतलब वो 101% किसी ना किसी डीप रिसर्च वाले सब्जेक्ट के अंदर ही जाएगा, जहां पे उसको मास्टर्स करने पड़ेंगे। ओके। ही वुड हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स से डाटा, अकाउंट्स अकाउंट्स, या हम्म। वो जैसे टैक्सेशन वाले चीजें, उस हम्म। तरीके की चीज में उसका हम्म। रुझान होना चाहिए। हम्म। सर ठीक इसका है। वन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव ले, पॉजिटिव लेंगे, लेकिन इन द सेंस क्योंकि वो मूलांक भाग्यांक में आ रहा है, तो यहाँ इतना नेगेटिव भाग्यांक काम से नहीं हाँ। करेगा। सर लेकिन ये जो वन है पॉजिटिव हाँ, है, लेकिन ड्यू टू फोर इट इज ये गेटिंग जो एफिक्टेड। एनर्जी, हाँ इसलिए मतलब इसको थोड़ी दैट इज दिक्कत वाई तो आई एम आएगी। सेइंग कि घर से दूर हाँ। जाके काम करना पड़ेगा, MNC को हाँ। इन्वॉल्व घर करना से। पड़ेगा, ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा उसको कि भैया तू अपने घर के पास मत ढूंढ चीज को, तेरे को 500 हम्म। किलोमीटर एक नए कल्चर में जाना है। हम्म। एजुकेशन ठीक है। अब आप फील्ड एक में चीज, अब भेजा आप एक जाए चीज तो बताओ, सर। वैशाली का अगर मैं टोटल लूं, हम थोड़ा एक स्टेप आगे जी चल सर। जाते हैं। वैशाली जी का सर। पहला अक्षर V, ही, हम्म। विच इज नंबर 6। ठीक है। विच इज एंटी टू नंबर 3। ओके। ये So हाँ। whenever he is wanting to initiate anything, there is a set of confusion in the person's mind. हम्म। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही इसलिए रहा है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है कि वो करे क्या। हम्म। राइट सर। उसको ग्लैमर और डेप्थ के बीच का बैलेंस बनाना नहीं आ रहा। इसका आखिरी अक्षर I इज टेलिंग हिम टू यस टू गेट फोकस। काम ये बहुत फोकस की तरह करता है, लेकिन इनिशिएट करने में डिफिकल्टी आ रही है। हम्म। पर्सन इज वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट। ये जिसका चार्ट है, वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो लेडी या मैन इज वेरी हम्म। स्पेंडथ्रिफ्ट। व्हाट इज 6 के आगे? 1। तो अपनी प्रतिभा को बनाने के लिए व्यक्ति पैसा खर्च रहा है। मैं आपको थोड़ी डेप्थ दे रहा हूं। सर ये पर्सन जी कैसा सर। है क्या बताया आपने? ये व्यक्ति V लेटर के साथ आया हुआ है, इसको डेप्थ चाहिए। ये अपने अंदर ही बहुत सारे सवाल रख के बैठा हुआ है, बहुत सारे वाई रख के बैठा हुआ है, रिसर्चिंग माइंड है ये। लेकिन ये अपनी ही रिसर्च में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं फर्दर स्टेप्स क्या लूं। 6 और 3 के कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ एक अप्रोच का वॉर है। एक तरफ वो भोगना चाहता है, दूसरी तरफ उसको वो चाहता है कि मैं नॉलेज के दम के ऊपर भी कुछ रिकॉग्निशन पा लूं। एम आई राइट और रॉन्ग सर? यस सर। राइट। ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है आपके नाम के पहले लेटर का आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ दोस्त या दुश्मन होने का। पूरी की पूरी एनर्जी का वर्टेक्स ही बदल गया। हम्म। लेटर स्ट्रक्चर P, 8,
8, P is 8, इट इज हम्म। एंटी टू भाग्यांक। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीजों में एडजस्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। नौकर अपनी ईगो को छोड़ के काम करना पड़ेगा, तब बढ़ेगा आगे। हम्म। लोग तो सीधा बोल देते हैं, नहीं नाम बहुत बढ़िया जी, आपका नाम तो टोटल बड़ा अच्छा आ रहा है। हम्म। आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है? हिज फादर इज अ वेरी स्टबर्न पर्सन। व्यक्ति जितना, फादर जितने पैसे नहीं खर्चना चाहते उतने ही ये बच्चा पैसे खर्चना चाहता है। हम्म। तो यहाँ पर वी लेटर जो है वो तो सपोर्ट करता है ना 6 से, थ्री अरे सर, सिक्स 6 किसको सपोर्ट करता है सर? ठीक है। किसको सपोर्ट करता है? आपके मूलांक भाग्यांक को सपोर्ट करता है 6 नंबर। आपकी मेन एनर्जी क्या है? मूलांक भाग्यांक। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स आपको ग्रिड में मिल रहे हैं वो तो एडिशनल पावर्स हैं, लेकिन मेन पावर क्या है आपकी? ड्राइविंग फोर्स क्या है आपकी? सर जोडियाक 9 है तो 369 ऐसा कुछ नहीं अरे कह सर कोई सकते। बात नहीं, 369 तो क्या, जोडियक 9 से तो उसकी सबकॉन्शियस में एनर्जी जा रही है। शी इज काइंड हार्टेड, शी इज ह्यूमैनिटेरियन, शी इज स्पोर्टी, शी इज लुक्स फ्रेंडली, शी इज ए पेट लवर, शी इज कॉम्पिटिटिव। बट उस कॉम्पिटिटिवनेस में सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि ये 6 और 3 की लड़ाई चल रही है, यहाँ पे 8 और 1 की लड़ाई चल रही है। और 4 जो है वो भी इसमें ज्यादा फोर रोल उसमें प्ले अग्नि का काम कर रहा है, वो उसे कर घर से रहा है। दूर भावनाओं को लेके जा रहा है, डिजायरफुल कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? यस सर। हमने अभी नेम का टोटल नहीं किया, लेकिन हम बेसिक समझना चाह रहे हैं उस बच्चे की एनर्जी। पहले उस बच्चे की एनर्जी को तो समझो। आप उसे बोल रहे हो जी कि आप 1 नंबर से निकाला जी हमने लीडरशिप, क्या ये लीडरशिप हो एक्चुअल में कामयाब करेगी इसके लिए? बिल्कुल नहीं करेगी। इसको रिसर्च के थ्रू, अडेप्ट के थ्रू, जॉब के अंदर जाना पड़ेगा। ये बिजनेस नहीं कर सकता पर्सन। तो ये सर्विस के लिए बना है बंदा। जॉब कैसी करेगा? एमएनसी में करेगा। किस तरीके की नेचर की जॉब होगी? एजुकेशनल, ट्रेनिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, फाइनेंस, लीगल, इन एस्पेक्ट से जुड़ी हुई जॉब होनी चाहिए। अगर वो बीकॉम कर रही है और फाइनेंस में है, तो फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन इन डेटा एनालिटिक्स करे। ओके सर। दिस इज द मतलब स्पेसिफिक एमबीए कैरियर दैट शी कैन करवा फॉलो। सकते हो, एमबीए फाइनेंस से। एमबीए फाइनेंस करे, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, क्या कहते हैं आजकल जो यस ये कॉस्ट हाँ। एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, आईसीडब्ल्यू उस तरीके सी का काम हाँ। करे। जो सीएफए। माइक्रो यस लेवल सर। पे कंपनी के खर्चों को माइन्यूट परसेंटेजेस के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी का खर्चा कहाँ जा रहा है, ओके सर। उस लेवल पे काम करे। सर ये पर्सन को जमीन पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इल्यूजन में रहता है, ईगो के कारण थोड़ा अपने आप से थोड़ा सर ईगो बेहतर नहीं समझ है, रहे। ईगो नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था 3 in 1, इसको देख के बल्ले बल्ले नजर आ रही थी। लेकिन हम्म। इस नाम की एनर्जी को जब मैंने पकड़ा इसके साथ, तो सारी गड़बड़ हो गई। अब हमारे को इसके नाम के अब उसको हमें नाम नहीं बदलना उसका, उसकी नाम की एनर्जी हम्म। को यूटिलाइज कैसे करवाना है, उससे वो काम करना है हमें। जब हम ओके नाम सर। का टोटल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या आने वाला है। 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। 6, 1, 3, 5, 1, 3, 1 करिए टोटल जरा। 6 और 1 7, 7 और 3 10, 5 15, 10। 16, 16 और 3 19, और 1 20, तो 20 का टोटल आ गया, 2 का टोटल आ रहा है जी। अब आप मुझे बताओ, 2 नंबर और पहला अक्षर 6 नंबर का 3 के अनुसार टकरा रहा है, 6 और 2 की आपस में बनती है? नहीं। हाईली सेंसिटिव, हाईली इमोशनल, हाईली टेम्परामेंटल, हाईली क्रिटिकल, अपने क्रिटिसिज्म को लेने ना लेने वाली। नेम नहीं लेंगे इसमें। हम्म। सर सही। लेंगे, फुल नेम लेंगे। पहले तो हम पहले नेम को देख लेना। 80% लोग इसको वैशाली बोलते होंगे, पिल्लाई कोई नहीं बोलता होगा। हम्म। ठीक है ठीक है। यस सर। आपको कितने लोग जयेश कुमार लाड बोलते हैं? आपकी सही बात। मैक्सिमम एनर्जी डॉक्टर भी नहीं लगाते होंगे, जयेश बोलते होंगे। जयेश भाई क्या हाल है? हाँ जयेश भाई, हाँ ठीक है। गुजरात में रहते हो तो वहां भाई लग जाता है नेचुरली। तो भाई की एनर्जी भी काम कर रही है आप पे। ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल समझना है कि प्रैक्टिकली उस बच्चे के साथ हो क्या रहा है। आपको किस जगह पे जाकर उसको ट्रीटमेंट देना है। आपने लेटर का पहला अक्षर का 6 नंबर और टोटल का 2, हाँ, 2 6 और इन सब बुलांक बगियान के साथ आपने थोड़ा समीकरण देखा। बैठाया। हाँ ठीक है।
अब आप एक चीज देखो, ये बच्चा बहुत ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड और बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा और सेल्फ सेंटर्ड होगा। कोई भी काम ये हम्म। इसलिए करना चाहता है कि इसका मेरा फायदा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये इसका एटीट्यूड है कि नहीं सर? आप कंफर्म करिए। यस सर। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये चीज आ रही है। टू की वजह से इसके अंदर क्रिएटिविटी है, सब कुछ है, मगर ये 6-2 की वजह से अब इसको क्या है, अब आपने 6-2 को यूज करना है। आप इसको किसी ना किसी तरीके के, इसकी इसके अंदर वाटर कंटेंट इसके नाम से बढ़ रहा है। ठीक है। हम्म। अब हम पिल्ले को ले लेते हैं 8-1। PILLAY है सर। पी आई डबल एल। डबल एल ले लो सर, चलो डबल एल ले लेते जी, हैं, पी आई ये लो। डबल एल ए वाई हाँ। ओके। पिताजी के पास पैसे बहुत है, ये तो पक्का है। हम्म। ठीक है, Y और 1। अब देखो यहाँ पे आ गया 8 और 1 9 और 3 12 और 3 15 और 1 आपका 16। तो यहाँ पे 16 से 7 आ रहा है। इधर 2 आ रहा था टोटल, इधर 7 आ रहा है टोटल। क्या ये 2 और 7 आपस में कंड्यूसिव है? दोनों टोटल 20 और 7 16। कितना टोटल आया जी? 36। 36 का आंकड़ा 369 यहाँ पे जयेश जी का कंप्लीट होता है। मगर क्या ये 36 नाम के अंदर आना अच्छी बात है? 36 का टोटल, 36 से 9 बनना। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ऑफ लाइफ, इंटरेस्ट। इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लाइफ। इंटरेस्ट। राइट। इस बच्चे के एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, इसको एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं। ये कोई भी चीज जब लास्ट टाइम पे अचीव करना होता है, या तो ये बीमार पड़ जाती है या कोई अड़चन आ जाती है। हर स्टोरीज, वो कहता है मेरी अधूरी कहानी चल रही है इसकी। प्रवीण जी राइट? यस सर। समझ में आया आपको? आप उसके करियर की बात कर रहे हो, आप उसकी पूरी सिनर्जी को समझने के बाद उसको करियर बताओगे। अब हमने जब पूरी डिकोडिंग कर ली है उसकी, अब हम हम्म। उसको काउंसिल करेंगे कि भैया तेरे को अपने टेम्परामेंट में चेंज करना है। तो आपको पता है कि आपको नेम नेम लेटर्स के अंदर, नेम एनर्जीज के अंदर किस तरह का काम करना है। और वो रेमेडी के थ्रू भी हो सकता है, वो सिग्नेचर को ठीक करके भी हो सकता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको, आपने केस स्टडी की बात करी, तो मैं केस स्टडी को एक हम्म। होलिस्टिकली आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से देखा जाता है। हम्म। तो आप उसे डेप्थ दे पाओगे। हर नंबर किसी कैरियर को बताता है, लेकिन उसमें से कौन सा कैरियर निकालना है, या उसके उसके सपोर्टिंग फ्रेंड्स कौन कौन। एक नंबर का दोस्त कौन है? 5 3 9 2। हम्म। ठीक है, दो। मोटा मोटे हम्म। फ्रेंड्स यही हैं, करेक्ट? इन जनरल उसके फ्रेंड्स यही हैं। हम्म। 3 नंबर के फ्रेंड्स कौन है? 1 1 और 9। 9। सेकंड इतना स्ट्रांग फ्रेंड नहीं है। ठीक है। और नेचुरल अट्रैक्शन उसका किस लिए? 6 के लिए। तो अगर हम कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड निकाल लें जो 3 और 1 का कॉमन फ्रेंड हो, उसका काम कर ले, तो 3 और 1 की एनर्जी उसके साथ कंड्यूसिव हो जाएगी। हम्म। राइट? तो अगर यस। ये कोई ऐसे कंसल्टेंसी में चले जाए जहां पे 2 लोगों के बीच में लाइजनिंग करके बात करनी हो, यानी 5 नंबर की एक्टिविटी को कर रहा है, तो काम बन जाएगा। हम्म। करेक्ट? यस सर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में जाए, 9 नंबर के काम में जाए, क्योंकि 9 का भी दोस्त है और 1 का भी दोस्त है। और यहां पे 2 को संभाल लेगा, 9 के आने से 2 संभल जाएगा, 9 के आने से 6 अट्रैक्शन पॉइंट में आ जाएगा, 9 के आने से 9 और 7 एनालिटिकल स्किल को और प्रखर कर देंगे। तो 9 नंबर से रिलेटेड काम, एडमिनिस्ट्रेशन के काम, कंट्रोलिंग के काम, मैनेजमेंट के काम, मेडिटेशन, क्या कहते हैं, साइकोलॉजी के काम, वो सीधे कर सकता है। ऑडिट का काम, फाइनेंस बीकॉम कर रही है तो ऑडिट में जाए। हम्म। पॉइंट क्लियर हुआ? हम कहां से शुरू हुए थे? यस सर। लीडरशिप, फिर हम प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। फाइनेंस, CA CFA, टैक्स। लास्ट में हम्म। आके हमने बेंड डाउन कहाँ किया? ऑडिट के ऊपर।
फाइनेंस में कौन सा डिपार्टमेंट? ऑडिट डिपार्टमेंट। ऑडिट ये डिपार्टमेंट। कोर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उस बच्चे का, कि उसको ऑडिटिंग के अंदर अपने को प्रखर करना है। हम्म। क्लियर? ओके सर। समझ में आ गई अप्रोच, जर्नी ऑफ एनालिसिस? सर बहुत पढ़ना है सर अभी हम लोग को। नहीं नहीं, ये प्रैक्टिस की बात है। इट इज अबाउट ओनली जी अबाउट जी सर। प्रैक्टिस, इट इज हाँ। अबाउट कीपिंग योर आईज ओपन अबाउट वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। इसलिए मैं ये जो समझ में आया कि मैं शुरुआत अगर कहाँ किसी से को करनी कहता हूँ ना चाहिए। कि मैंने एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स बनाया, तो वो जेन्युइनली एडवांस है। हम्म। उसके अंदर आपको और डेप्थ मिलेगी। क्लियर? सर इसमें नेम मूलांक भाग्य के साथ नेम की एनर्जी जो है हाँ, उसको कितना परसेंटेज देना चाहिए? नेम 100% देना चाहिए सर। तो ये मतलब तीन ही तो मूलांक कोर नंबर्स हैं आपके। तीनों तीन को पावरफुल रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए बिल्कुल होना इसका। चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपने किसी एक को भी हल्का छोड़ दिया तो वो चलेगा नहीं। आप हाँ। ऐसा नहीं कर सकते जी नेम, हाँ न्यूट्रल है, एनिमी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खासकर फर्स्ट नेम का टोटल, फर्स्ट नेम का पहला अक्षर, फर्स्ट नेम का आखिरी अक्षर, आपका एनिमी कभी नहीं होना चाहिए आपके मलंग भाग्य का। यहाँ पे एनिमिटी आ रही है फर्स्ट नेम से, फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर से। यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ रही है लास्ट नेम से, फुल नेम से, फर्स्ट टोटल ऑफ द फर्स्ट नेम। ये मतलब एक्सेप्टेबल है, 20 इज एक्सेप्टेबल फॉर 3 and 2, 3 and 1। मतलब बट ये तो 20 इन इट सेल्फ इज अ वेरी वेरी वीक नेम नंबर। यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा बच्चा बीकॉम करने के बावजूद भी क्रिएटिव चीजों में, सिंगिंग में, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। ड्रामा, कोलैबोरेटिव काम करना, टीम वर्क काम करना, ऐसा आदमी टीम वर्कर बन सकता है, टीम लीडर नहीं बन सकता। तो उसको, हमें उसको समझाना पड़ेगा तेरी म्याद जो है वो मीडियम लेवल मैनेजर वाली है। यू कैनॉट बी अ जनरल मैनेजर और अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी। टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, टू बिकम अ 3 and 1 रियली, यू विल हैव टू वर्क ऑन योर नेम एनर्जीज। तो उसके नेम में वो पावर्स डालनी पड़ेंगी कि वो वीपी बन सके, वो डायरेक्टर अकाउंट्स बन सके, डायरेक्टर फाइनेंस बन सके। वो कब बनेगा? वो जब पीरियड्स आप दशाओं से और पर्सनल ईयर से निकालोगे तो वो उस पीरियड में वो जनरेशन आ जाएगी, जब ग्रिड आपकी पूरी हो जाएगी। अभी ग्रिड खाली पड़ी है। खाली ग्रिड ज्यादा पावरफुल होती है, लेट मी टेल यू। जो ग्रिड ज्यादा भरी होती है उनमें ज्यादा हम्म। स्ट्रगल होती है। ये एक मिथ, बहुत बड़ा मिथ है कि जिनके तो 3 ही अक्षर आ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम्म। फैमिली इज अराउंड दादाजी, ग्रैंडफादर का दबदबा है पूरे घर पे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मूलांक भाग्यांक जो है कोई हम्म, भी पर्सन का वो तो हिडन रहने वाला है, वो प्रकट नहीं है, लेकिन नेम जो है वो पहले ही आता है। तो बिल्कुल नेम आता की है। आप एनर्जी। देखो ना, आज हम, अगर हम आप सबका में से कब का नाम बोलते हैं तो 80% लोग आपको किस नाम से पुकार रहे हैं? प्रवीण जी को प्रवीण के नाम से। डॉक्टर प्रवीण कितने लोग बोलते होंगे? हम्म। ए, अगर आप परसेंटेज लिखो, द नंबर ऑफ पीपल स्पीक द नेम टेकन बाय नंबर ऑफ पीपल, उसकी परसेंटेज। तो जयेश बोलने वाले कितने लोग? जयेश भाई बोलने वाले कितने लोग? डॉक्टर जयेश बोलने वाले कितने लोग? डॉक्टर जयेश कुमार लाड बोलने वाले कितने लोग? जयू बोलने वाले कितने लोग? कोई निक नेम है तो उस निक नेम से बोलने वाले कितने लोग? तो आपको परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी पड़ेगी कि आपकी कौन से नेम की वाइब्रेशन सबसे ज्यादा रोटेट कर रही है, और वो आपको प्रभावित कर रही है। आप में से कितने लोग मुझे निवकेत कपूर बोलते हो? आपको बोलते हो निवकेत सर, तो क्या सर की एनर्जी मेरे साथ जुड़ी हुई है? मेरा हर स्टूडेंट मुझे निवकेत सर बोलता है। तो सर की जुड़ी हुई है ना सर इसमें तो। तो इसीलिए ना, अब आप मान लो निवकेत, अब ये लड़की का लड़की टोटल 20 है, और ये एक ऐसे शहर में रह रही हो जिसका टोटल 8 हो, हाँ तो हाँ। क्या ये मेंटल टेंशन में रहेगी उस शहर में? रहे रहेगी रहेगी। सो शहर बदलने से मेंटल टेंशन खत्म। कौन सा वास्तु लगाया इसमें आपने? नहीं प्योर न्यूमरोलॉजी लगाई आपने। पहले तो सर इंपॉर्टेंस ऑफ नेम वो समझ में आना चाहिए कि द नेम एनर्जी जो है वो मूलांक भाग्यांक से सर भी पहले आ आपको जाए। वैशाली, वी वर्ड आपको इंटरनल डेप्थ की तरफ लेके जाता है। ये बच्चा अंदर ही अंदर सवाल पूछता रहता है खुद से। ये थॉट के साथ सोता है, थॉट के साथ खड़ा होता है। इसका मुंह का खुला हुआ है ऊपर और पॉइंट का है नीचे, तो इसको सस्टेन, फाउंडेशन वीक है।
लेकिन सपने बड़े हैं, आकाश जितने, आकाश खोला हुआ है आगे, ऐसे आकाश खोला हुआ है। और यहां जहां मैं खड़ा हूं, एक पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं, एक टांग के ऊपर, और बैलेंस क्रिएट कर रहा हूं। ऑसिलेटिंग बिहेवियर है, आज मैं ये करना चाहती हूँ, आज मैं वो करना चाहती हूँ, राजा बाबू। एक दिन वकील, एक दिन वो। गोविंदा की थी ना राजा बाबू, उसमें वो 12-13 हम्म रोल करता है। हम्म, तो वो 12-13 रोल कर रही है, रोज एक नया सपना ले रही है। इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंड सर्कल, इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल स्टेटस, इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, हैशटैग इंस्टाग्राम घुसा हुआ है खोपड़ी में। ठीक है। जी सर। तो नए नए प्लैनेट्स ऐड हो जाएंगे इसमें तो। 2, 6, 8 भी आया, और इसमें 3, 1 और अब 4, आप, अब आपको सबको ले, सबको अब अगर आप, अब मैं अगर इसमें अपने एडवांस वाली न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स लगा दूं, तो इसका पूरा जो है ना एनाटॉमी हो जाएगी इसकी। हाँ। बच्चा कितने साल का? 22 साल का, करेक्ट। जी सर। इस समय इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल आ रखी होगी टू अचीव समथिंग इन लाइफ। हम्म वो आपसे आगे मुझे कुछ करके दिखाना है। हम्म ये इसके नेम में एक दशा चल रही है, उसकी वजह से। ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है। नेम में दशा। हाँ। अच्छा, नई अभी चीज पता अभी चली। ठीक से विंशोत्तरी दशा में से बाहर निकले, और न्यूमरोलॉजी की दशा में आए, और फिर नेम की दशा में कहाँ कहाँ कूदेंगे। सर ये देखो क्या है, ये ना इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग तो ये है। ना सागर है, जितना नीचे जाओगे ना उतने हम्म, नए मिनरल्स मिलते हैं। और जितने मिनरल्स मिलेंगे ना, उतना सागर के नीचे तैरने की ताकत बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा। फिर आपको रोज की ये जो परेशानियां मिलती है ना, ये परेशानियां परेशान नहीं करेंगी, ये आप इंजॉय करोगे। जैसे मैं स्माइल करते करते आपको बता रहा हूँ, राइट, मैं एंजॉय करता हूँ मेरी क्लास को। वो आप तक, वो इंजॉयमेंट आप तक पहुंचता है, तभी आपको भी मजा आता है पढ़ने में। आज की क्लास को हमने आधा घंटा अपनी केस स्टडी पे डिस्कस किया। ठीक है। तो आज की क्लास केस स्टडी पे ही जाएगी। आज वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, आज केस स्टडी पे रखेंगे। आज प्रवीण जी ने जो बिगुल बजाया है, वो बिगुल उसी पे ही रहेगा। जी सर। मैंने कहा था कि ये क्लास किसी दिन भी मैं रैंडमली केस स्टडी वाली करूँ, तो आज की वो क्लास हमने डिक्लेयर कर दी। अब वो हमारी मैम जो है वो नहीं आई। मैं चाहता था वो आए, क्योंकि उनकी मेंटल क्लैरिटीज बहुत सारी हो जाती हैं आज। आज हम्म चलो, एनीवे कोई और डेट ऑफ बर्थ, कोई और टिपिकल प्रॉब्लम, जैसे प्रवीण जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आई अप्रिशिएट प्रवीण जी कि आप वहां तक पहुंचे। ए, उस सवाल तक पहुंच गए आप, और उस सवाल पे जाके आपको परेशानी हुई और आपने पूछा, तो हम्म आपको क्लैरिटी, आप अब परेशानी में नहीं आओगे। हम्म इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट करियर रिलेटेड कोई क्वेरी आएगी, तो आपको पता कि मेरे को हम्म, होलिस्टिकली कैसे देखना है। कहाँ से कहते हैं? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जी। एक लड़का और लड़की आपके पास आ जाते हैं, हम्म कॉमन सेंस यूज करिएगा और थोड़े से लॉजिक को यूज करिएगा, आप पहुंच जाएंगे वहां तक। एक लड़का और लड़की आते हैं कि सर मुझे मेल व्यक्ति के अंदर सस्पिशन की हैबिट है या नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी से कैसे निकालोगे आप? व्यक्ति शकी दिमाग का है या नहीं है? टेंडेंसी टू डाउट, मिसट्रस्ट और मिसबिलीफ, और कीप थिंकर्स थिंग्स सीक्रेट्स, ये कैसे निकालोगे आप? ध्यान से सोचिए। 7 नंबर से। चलो हम एक लिस्ट बनाते हैं, कौन सा नंबर किस लेवल का मेंटल बिहेवियर दे सकता है आपको। ठीक है। बोलिए। हाँ जी। पहला ना, फर्स्ट लेटर, कैसी टेंडेंसी होगी इसकी? क्या ये शक करेगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा? क्या करेगा ये? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगी। वन चलो, नंबर। पहली ट्रेट आ गई स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या ये व्यक्ति डिप्लोमेटिक होगा या नहीं होगा? सवाल जवाब देते नहीं रहिए। होगा सर। नहीं होगा सर। होगा। और कौन कितने को कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक नहीं होगा? डिप्लोमेटिक होगा सर ये। होगा। हम्म, वेरी गुड। ये आदमी डिप्लोमेटिक 100% होगा। ओके, 1 नंबर। क्या ये बंदी इनसिक्योर होगा? नो।
होगा। सूर्य दिख रहा होगा इंटरनली तब होगा। इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी होगी, लेकिन शो नहीं करेगा। और नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो यानी कि इनसिक्योर विद इन फॉर एनी काइंड ऑफ फेलियर, लेकिन बाहर क्या शो कर रहा है, मैं तो राजा हूं, मैं तो किंग हूं, ठीक और अपन झुकेगा नहीं, पुष्पा। ठीक है। इनसिक्योर मीन्स इनके करियर इंटरनल रिलेटेड। फियर होता है सर 1 नंबर में हमेशा। स्टार्ट का इंटरनल फियर 1 में और 9 में हमेशा होता है, ये कॉमन फीचर है। ठीक है। इंटरनली शो नहीं होता, फेस पे कभी शो नहीं करते। फोबिया अपना, कर्जों में डूबे होंगे ना तब भी शो नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक चीज बताइए, क्या यह व्यक्ति चोरी कर सकता है? नहीं। नो, नहीं। नो थेफ्ट। नो। क्या यह हम्म, व्यक्ति हेल्प मांगेगा? बहुत ही नहीं। नहीं सर। सीमित। बहुत मुश्किल से। वेरी गुड। बहुत मुश्किल। नो हेल्प सीकिंग। ठीक है। क्या यह व्यक्ति एक्सपेक्टेशन ऑफ हेल्प रखेगा ऑटोमेटिकली? 50% सर, ऐसा कुछ 100% रखेगा। ये दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि इनको, क्योंकि वो राजा है, इसने बहुतों की हेल्प करी है या बहुतों को सपोर्ट किया हुआ है, तो उसको हेल्प अपने आप मिलनी चाहिए। है। एक्सपेक्टेशन ऑफ हेल्प। हाँ हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन ओके सर। दूसरों के पास से हो सकती है, लेकिन हेल्प वाला शब्द जो है ना, उसमें हाँ, वो थोड़ा समझिए। मांगेगा नहीं, मांगना उसकी वृत्ति नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन रखेगा। और ये ये वजह होगी बाय इसके डिफॉल्ट कर ईगो रहे हैं। की, इसकी इरिटेशन की, और इसके रिएक्शन की। अब आपको बिहेवियर समझ में आ गया व्यक्ति का 1 नंबर का, यस सर। बहुत डिटेल में, आराम से। अब आपके पास एक वाला व्यक्ति आएगा, अभी हमने एक वाले व्यक्ति का मूलांक भाग्यांक देखा है, उसके अंदर ये ट्रेड्स हैं कि नहीं है? यस सर। चलो, 2 नंबर। क्या यह व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, नो इनडायरेक्ट होगा, नहीं। नो सर। नो नो नो। नो सर। डिप्लोमेट। डिप्लोमेट होगा? वेरी गुड। क्या यह व्यक्ति हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? सॉफ्ट सॉफ्ट। सॉफ्ट सॉफ्ट। होगा सर। सॉफ्ट होगा। क्या यह व्यक्ति बहुत ही जल्दी ही अपने आप को डिफेंस सिस्टम की तरफ ले जाएगा या ऑफेंस सिस्टम की तरफ ले जाएगा, सामने से फेस करेगा, डिफेंस डिफेंसिव हो सिस्टम। जाएगा? डिफेंसिव। डिफेंसिव। क्या यह व्यक्ति इनसिक्योर होगा? यस। यस सर। ठीक है। क्या यह व्यक्ति कोर फ्रंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? नो नहीं। नॉट नो सर। नॉट नॉट आर नॉट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर। ठीक है। क्या यह व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड काम कर सकता है? नहीं। कर सकता है, कर नो सकता सर। है। नहीं करेगा। टीम वर्किंग कर सकता है, टारगेट ओरिएंटेशन विद हेल्प ऑफ टीम टीम। ओरिएंटेड। हाँ। लेकिन अकेले अपने आप को टारगेट करना हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी हो, तो ये नहीं कर सकता। हम्म, ठीक है। क्या एक व्यक्ति क्रिटिसिज्म ले सकता है? नहीं ले सकता। नहीं ले नो ठीक है। सर। क्या ये व्यक्ति काउंसलिंग लेता है? यस, 100% लेता है। यस। तो ही नीड्स द हैंडल 2 नंबर इज व्हाट, बेस्ट मेथड इज काउंसलिंग। इट इज नॉट क्रिटिसिज्म बिफोर। अगर आप उसको 10 बंदों में ह्यूमिलेट करोगे तो वो अपने ककून में चले जाएगा और फिर आपसे शेयरिंग बंद कर देगा। क्या इसको हमिंग करने की आदत होगी? 100% होगी। यस सर। ये यस हमिंग यस। करेगा। बीइंग मतलब। हमिंग मतलब गुनगुनाना ओके। गुनगुनाना। या विस्लिंग करना। ओके विस्लिंग। ठीक है। जो लोग बहुत खुश होते हैं जब 2 नंबर वाले, तो वो विस्लिंग करते हैं। हम्म, ठीक है। 3 नंबर। क्या ये व्यक्ति लीडर है? यस यस। यस। यस सर। यस। क्या ये व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड है? हाँ, हो सकता यस। है। बिल्कुल है। क्या ये व्यक्ति एंगर ड्रिवन है? हाँ, हो बिल्कुल है। सकता है सम टाइम, बिल्कुल है। सम इन सब बिल्कुल है मामलों सर, में। 100% है। 100% क्या डिफरेंट ये है। व्यक्ति सोशल स्टिग्मा ड्रिवन है? यस। यस इसको सोशल स्टिग्मा से फर्क पड़ता है। क्या ये व्यक्ति नॉलेज ड्रिवन है? यस 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 ठीक है। सर। क्या ये व्यक्ति ऑन ये व्यक्ति मीटिंग में प्लानिंग की बात करता है या प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करता है? प्रैक्टिकल। मीटिंग प्लानिंग। में प्लानिंग करता है पहले। प्रैक्टिकली। प्लानिंग। ठीक है। बाय प्लानिंग एंड। एग्जीक्यूशन। क्या ये लॉन्ग टर्म करता है या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग लॉन्ग टर्म। टर्म के सोचेगा लॉन्ग सर। टर्म करेगा ऑलवेज। लॉन्ग। ठीक है। तो दूरंदेशी होगी, फोर साइटेडनेस होगी। क्या ये व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है या अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले जाता है? बाहर चले जाता है ये।
फिर सोच के बोलिए। ये अपने सर कंफर्ट जोन को क्रिएट करता है, कंफर्ट उसके जोन में। बाद काम करना शुरू हाँ। करता है। बिना कंफर्ट ओके जोन सर। क्रिएट करे काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा प्लान हो, इसीलिए इसका काम क्या है, सब इकट्ठे हो, पेपर इकट्ठा करो, बताओ, डेटा बनाओ, ये करो वो करो। जब वो पूरी तरीके से चारों दीवारें अपनी सिक्योर कर लेगा, तब वो गेम खेलेगा। इसीलिए उसको काम करने में समय लगता है, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म प्लेयर है। ठीक है। क्या ये व्यक्ति विंडिक्टिव हो सकता है, किसी से बदला ले सकता है? सर इसमें थोड़ा ईर्ष्या वाला या ईगो वाला थोड़ा ईगो ऐसा वाला हो बंदा हाँ, जाता है। विंडिक्टिव हो सकता है ये। हाँ। हो सकता है, ठीक है। ईगोस्टिक है। अब ये 3 नंबर अगर 1 और 9 के सानिध्य में है तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर है। ये 4 और 8 के सानिध्य में है या 7 के सानिध्य में है तो ये पार्शली नेगेटिव है। ठीक है। सानिध्य मीन्स में मतलब सर। उसके कंपनी में है, मतलब उसका दूसरा नंबर 4, 8 या 7 आ मतलब जाए तो वो ओके, पॉजिटिव मूल्यांकन काम डाल नहीं दें। करेगा। और 5 के साथ ये न्यूट्रलाइजेशन में काम करता है। इसीलिए बिजनेसमैन होता है जो 3 नंबर का और 5 नंबर का कॉम्बिनेशन है, वो प्लानिंग और निगोशिएशन का है। 5 नंबर वाले बहुत अच्छे निगोशिएटर्स होते हैं, दिमाग खा जाएंगे आपका स्पेकुलेशन के अंदर, निगोशिएशन के अंदर, क्योंकि इनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है। क्लियर? क्लियर। जी। चलिए, 4 नंबर कैसी एनर्जी है जी, बताइए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिप्लोमेट है, सब या कुछ है। मैस्मराइजर है? सब कुछ है, तीनों तीन। नहीं, 4 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और क्या है? स्कीमिंग वाला बंदा है। ये अपनी स्कीम बनाएगा, अपने रूल बनाएगा, और पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है ये, यानी सिस्टम के अगेंस्ट एक और सिस्टम, और उस सिस्टम को ये मानता है ये सिस्टम सही है। हम्म। क्लियर? यस। और क्या होगा? ये लायर भी है, ये डिसेप्शन भी है, ये धोखा, और ये स्ट्रक्चर भी है। ये वो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो उसको सूट करता है। मेरा फायदा क्या, मुझे कैसे बेनिफिट मिले। तो अगर ये त्याग भी कर रहा है तो उसके पीछे भी एक बड़ी स्कीम का वो एक छोटा सा टुकड़ा है। इसके त्याग के पीछे भी फायदा है। बिना फायदे के तो 4 नंबर चीख भी ना मारे। और क्या है? 4 नंबर क्रिटिकल है, 4 नंबर सेंसिटिव है, और 4 नंबर इरप्टिव है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर आपको 4 नंबर का व्यक्ति, अब ये 4 नंबर किसके साथ अच्छा काम करने वाला है? ये 4 नंबर 6 के साथ, 5 के साथ, और 1 के साथ अच्छा काम करता है। लेकिन ये 4 नंबर 2, 8, 7 और 3 के साथ मिक्स रिजल्ट देता है। अब ये नेम नंबर में आ रहे हो नेम, आपकी ग्रिड में, आपके भाग्यांक में आ रहे हो नेम, तो आपको उस हिसाब से देखना है। पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने यस ये सर। चैप्टर इस तरीके से ट्रेन इससे पहले किसी बैच में नहीं किया। लेट मी टेल यू दिस। हम्म। यस आप सर, कोई मैं भी देखा पुरानी कई रिकॉर्डिंग वीडियो। देख लेना, आपको ये डिटेलिंग आपने इस तरीके की नहीं दिखेगी। पहली बार पढ़ा था सर, मैंने देखा है। वो इसलिए क्योंकि इस ग्रुप को उस तरीके की नीड है। हम्म। इस ग्रुप में ट्रेंड लॉग भी हैं, लॉजिकल लॉग भी हैं, रीजन बेस्ड लॉग भी हैं, जो बहुत तरीके की रीजनिंग करते हैं मेरे साथ। तो आपको वो लेयर देना जरूरी है मुझे। इसे ही बोलते हैं एक्स्ट्रा सेशन, इसे ही बोलते हैं Q&A करना। Q&A का मतलब ये नहीं होता कि एक ग्रिड लेकर आए, आओ जी मिलके इसको एनालाइज करें। नंबर की गहराई, नंबर की डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। क्लियर? इसको इरेज कर दो। जी। यस सर। ओके, चलिए, 5 नंबर बताइए तब तक, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं। क्या 5 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिप्लोमेटिक है, मेस्मराइजर है, लायर है, क्या है? डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक। सेकेंडली, और क्या है? 5 नंबर टेम्परामेंटल है।
हाई फ्लक्चुएटिंग नंबर है, रिस्क टेकर है, सबसे बड़ा दुनिया का रिस्क टेकर रिस्क 5 नंबर टेकर है। 5 यानी कि नंबर। जितने भी स्पेकुलेशन के काम है, जितने भी अनकन्वेंशनल काम है, जितने भी मतलब सबसे दुनिया का, हिमाचल पे जाना है, पहाड़ पे चलना है, लेकिन गैस ऑक्सीजन का टैंक नहीं है, और 4 नंबर के साथ 5 नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो बंदा पहाड़ चढ़ जाएगा। कहेगा देख लेंगे वहां जाके, कोई बात नहीं, एक दूसरे के मुंह में सांस दे देंगे। वो ऐसा सोचेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बॉस। आप किसी 4 नंबर वाले से, 4 और 5 के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति से बात करके देखो, यार एक बंदा तो है 50 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर जैकपॉट लग गया हम्म। तो 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। तो कहेगा अच्छा स्कीम बता तू। वो इंटरेस्ट शो कर देगा आपके सामने, स्कीम बता दो, गेम खेल के देखते हैं, लेट अस टेक दिस चांस। जेब में 1 रुपया है, वो एक्चुअल में अमिताभ बच्चन की पिक्चर वाला हीरो है, कि मैं माँ का आशीर्वाद लेकर आया हूं और मैं 1.5 लाख की डील कर रहा हूं। तो 5 नंबर क्या है? रिस्क टेकर है। इसलिए 5 नंबर के अंदर क्या है? वाक पटुता, बोलने की शक्ति। ही इज ए वेरी, ऑन अ सीरियस नोट, ही इज a very good negotiator. He is a very good business person. But on a negative side, he is a very childish person. बहुत childish बच्चा है ये बहुत चाइल्डिश है, बहुत ज्यादा नटोरियस है। और ये बचकानों वाले झूठ बोलता है। सबसे जल्दी 5 नंबर का झूठ पकड़ा जाता है। अगर लायर का, टॉप लायर का लिस्ट बनाई जाए, तो 8 नंबर से क्लेवर नंबर कोई नहीं है। सेकंड नंबर पे 4, थर्ड नंबर पे 5। लेबर की चालाकी क्या है? मालिक ने डांटा, तो लेबर ने, जिस दिन मालिक को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस दिन उसके पिताजी की टांग उड़ गई थी, तो उसने छुट्टी कर ली। और वो फिर भी कह रहा है बाबूजी प्लीज पिताजी के लिए पैसे भेज दो। और अंदर वो खुश हो रहा है, अब मैंने इसको फंसाया हुआ है, देख इसने उस दिन मेरे को जलील किया था ना, अब मैं इसको फंसाया। 4 नंबर वाला पहली बार धोखा देख पाता है, दूसरी बार वो, उसका राज फाश हो जाता है। इसलिए 4 नंबर वाले को कभी भी धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और 5 नंबर वाला मैनिपुलेटिव है। यहाँ डिसेप्शन है, यहाँ पे मैनिपुलेशन है, और यहाँ पर मोमेंट्री रिएक्शन, मोमेंट्री चेंजेस है। इसलिए इसकी चालाकी दिखती नहीं है, मगर होता बहुत है। ये सन्यासी भी है, और ये भोगी भी है, दोनों है। तो चाइल्डिश नेचर आ गया यहाँ पे। और क्या है? ये व्यक्ति, क्या ये व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है? 5 नंबर का व्यक्ति, Okay. 5 नंबर के व्यक्ति में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है? Yes. नहीं नहीं है। यस सर वो कर सकता नहीं है। बिजनेस में जाएगा तो कर सकते हैं वो। सर ट्रेडिंग कर सकता है, नहीं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हाँ। के अंदर, ट्रेडिंग उसके कैसे अंदर जब मैन्युफैक्चर 8 पेशेंस, नंबर होना चाहिए। उसके लिए हम्म। जब तक उसके अंदर उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए पेशेंस और हम्म, कंसिस्टेंसी, 8 नंबर। जो कि अगर उसके पास 8 नंबर नहीं है तो वो नहीं कर सकता। नहीं करेगा 8 नंबर ठीक के है। साथ। ये ट्रेडिंग कर सकता है, ये लेन देन कर सकता है, कमीशन एजेंट बन सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो बहुत छोटे स्केल की करेगा, बड़ी कंपनी इंडस्ट्री नहीं खोल सकता ये। इसको 8 नंबर का सहारा चाहिए, चाहिए 9 नंबर का सहारा चाहिए, चाहिए। 5 के साथ 9 आ जाए कर लेगा, 5 के साथ 8 आ जाए कर लेगा, 5 के साथ 6 आ जाए तो भी कर लेगा, क्योंकि 6 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है। 6 नंबर, क्या इसके अंदर गुस्सा है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। नहीं सर। है जी है। बिल्कुल है। है। सर ईगो अच्छा। है। इनको छह जरूरत नंबर अरे की ईगो भी 1 नंबर के बराबर की है। अच्छा। लेकिन जब वो दिखाने पे, 6 नंबर के साथ क्या है, या तो ईगो या डिप्रेशन है। दो चीजें इकट्ठे चलती हम्म। हैं इसके साथ, ईगो और डिप्रेशन। या तो ना नेगेटिव साइड, या ईगो डिप्रेशन होकर बाद में सुसाइडल टेंडेंसी करने की तरफ चला जाता है, या ईगो के कारण दूसरे को, अपने को ही नुकसान पहुंचा बैठता है। आई नो समबडी जो 6 नंबर का है और ईगो के अंदर खाना ज्यादा बना देता है घर में, कि दिखाने के लिए कि जाओ तुम जितना खाना चाहते हो खाओ। जापान के अंदर एक रूल है, जब लेबर को गुस्सा दिखाना होता है तो वो क्या करते हैं? वो ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं।
और स्टॉक भर देते हैं। तो ये भी गुस्सा दिखाने का एक तरीका है। जो गुस्सा दिखाने का मतलब ये नहीं है, या ईगो दिखाने का मतलब ये नहीं, तो आप दूसरे को नुकसान कर रहे हो, आप अपने को भी नुकसान कर सकते हो अपनी ईगो में। तो एंगर है इसके अंदर, और क्या है, डिप्लोमेसी है, और क्या है इसके अंदर, शो ऑफ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अटेंशन सीकिंग। शो। तो ये कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करने की कोशिश करता है ये नजरों में रहे, चाहे वो अपने कपड़ों के थ्रू, चाहे अपने एक्शंस के थ्रू, चाहे अपने नाम के थ्रू, चाहे अपनी गाड़ी के थ्रू, चाहे अपने किसी भी चीज के थ्रू। सबसे अतरंगी ब्रांड नेम का कुछ ले आएगा, सबसे महंगा फोन ले लेगा, उसका सबसे महंगा कवर ले लेगा। वो ये बताएगा कि मैं 5 स्टार के सूट में ठहरा था, जो 20,000 25,000 रुपए का कमरा है, और मैंने 750 रुपए की दाल खाई थी। समथिंग विच इज नॉट बीन, विच इज अ ड्रीम फॉर अ कॉमन मैन। तो उसको एक ग्रुप चाहिए जो उसकी प्रेज करता रहे। और लेकिन साइड ही साइड एक ये नंबर क्या है, काइंड हार्टेड है, मदरली नेचर है, फर्टिलिटी है। तो इसमें नए आइडियाज को जर्मिनेशन देने की ताकत है, नए कॉन्सेप्ट्स पे काम करने की ताकत है। कॉन्सेप्चुलाइजर बड़ा अच्छा है, विजुअलाइजर बड़ा अच्छा है, वैल्यू एनहांसर है, वैल्यू एडिशन है। तो कोई भी काम जिसके अंदर वैल्यू एडिशन होता हो, जिसमें एनहांसमेंट होती हो, जिसमें इनैक्टमेंट होती हो, वो ये सारे काम कर सकता है। इसलिए पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री जो है, या एक्टिंग इंडस्ट्री जो है, या फिल्म इंडस्ट्री जो है, वो 6 4 और 7 पे चल रही है। आप देखिए जितनी भी एक्शन बेस्ड मूवीज हिट हुई हैं आज तक, सब 9 नंबर के एम्बिट में आई। जितनी भी स्पोर्ट्स बेस्ड बेस्ड फिल्म्स हिट हुई हैं, सुल्तान, और जो भी मूवीज आई हैं, जितनी भी मेरे को भी इंडिया। नाम याद नहीं आ रहे, अपने मैक्सिमम 9 नंबर पे। जितनी भी वॉरफेयर मूवीज हैं आर ऑल 9 नंबर्स एंड 7 नंबर्स। नेम का टोटल लेना है क्या, हाँ, पहला फर्स्ट नहीं अल्फाबेट? नहीं, टोटल टोटल। आपको दिल्ली में कमल जी भी रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, उपहार सिनेमा कांड जी सबसे ज्यादा पुराना और सबसे अभी तक सब लोग जानते हैं ऑल ओवर इंडिया। जी जी। जिसमें बॉर्डर पिक्चर में आग लग गई थी। बॉर्डर का टोटल क्या है, आग लग गई थी। बॉर्डर का टोटल क्या है, ठीक है। फटाफट निकालो। B2 770, R2 D4 E5 R2, बताइए टोटल। 4 आई थिंक आ रहा 4 आया है। 4 इज व्हाट, सडननेस। है। उपहार सिनेमा, हाँ, उपहार का टोटल बनाओ। U6 P8 H5 A1 R2। सर इसमें फिर आप नेम में दशा ढूंढते हो, अरे दशा सर कैसे? कुछ नहीं ढूंढता, आप छोड़ दो, अभी वहां मत भागो। अभी तो 4 नंबर तो है, वो समझ गए कि चार अरे नंबर सर से। 1 मिनट आने तो दो, उपहार तक तो पहुंचने दो, उपहार का टोटल अच्छा, तो आने दो। 6 8 5 and 2 था सर। हाँ 6, उपहार 6 8 5 1 and 2। अच्छा, 1 भी था। हाँ, हाँ, कितना हो गया सर प्रवीण जी। 20। सर इसका भी 4 ही आ रहा है सर। 4 आ रहा है, ठीक है। किस जी दिन सर। ये पिक्चर आई, नेट के ऊपर डालो, बॉर्डर किस दिन रिलीज हुई थी, उपहार कांड किस दिन हुआ था, कौन से दिन के हुआ था, कौन सी डेट थी वो, नेट हम्म। के ऊपर डाल के आपको 2 मिनट मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे स्टडी करते हैं, कैसे केस स्टडी बनाते हैं। 4 4 का टोटल, 4 4 के लिए फ्रेंडली है, 4 4 के लिए एनिमी है। 13 जून 1997। 13 फिर 4, सो दैट मीन्स हम्म। 4 की एनर्जी थ्रू एंड थ्रू 9 नंबर के अगेंस्ट काम कर रही थी। 9 नंबर की पिक्चर थी वो, फाइटिंग की पिक्चर थी, देशभक्ति की पिक्चर थी।
तो 444। अब 13 जून 9 नंबर। 1970 1997। 97 1997 14 इसका टोटल भाग्यांक क्या निकल रहा है? यार 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन मूलांक भाग्यांक में, और वहां पे 4 4 का, 4 उपहार का और 4 पिक्चर का। नहीं सर, 8 आ रहा है सर। 8 आ रहा है, तो 8। 8, हाँ चलो सॉरी तब भी ले सर। लो, एंटी नंबर्स हो गए 8 और 4। हम्म। 8 9 और 4 8 एक्सीडेंट को पूरी तरह शो कर रहे हैं, फायर बेस्ड एक्सीडेंट। एंड। समझ में आया क्यों हुआ वो कांड उस दिन? न्यूमरोलॉजिकली हमने प्रैक्टिकल करना है, हमने कोई भी चीज थ्योरी पे नहीं रखनी। हम जो सोचते हैं, जो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, उसको रियल लाइफ से कोरिलेट करेंगे। क्यों वो इवेंट उस दिन हुआ, उसी सिनेमा हॉल में क्यों हुआ, किसी और सिनेमा हॉल में क्यों नहीं हुआ? वो तो सारे, पूरी दुनिया, पूरी दिल्ली के पता नहीं कितने 85 सिनेमा हॉल्स में थी। और ऐसा तो नहीं था वो गैस सिलेंडर आज नहीं भरे हुए थे, पहले भी नहीं भरे हुए थे, उससे पहले वाली पिक्चरों में आग क्यों नहीं लगी? इसी में वो इवेंट क्यों घटा? कौन से शो में घटा? अगर आप वो भी निकालोगे तो 6 नंबर सामने आ जाएगा शायद। दोपहर का शो था कि शाम का शो था? मेरे ख्याल से शाम का शो था, 5 साढ़े 5 बजे का या 6 बजे का। क्या हुआ था सर, मुझे पता नहीं है सर उपहार फायर से। हुआ था, पूरा का पूरा मैसेकर हुआ था, पब्लिक वाज बर्न्ड इनसाइड द सिनेमा हॉल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। कहाँ की घटना है ये सर? दिल्ली की सर। दिल्ली। दिल्ली उ- उपहार सिनेमा हॉल। उपहार सिनेमा कांड ऑफ बॉर्डर पिक्चर इज, उसके बाद उपहार सिनेमा के जो ओनर्स थे वो अंसल्स देवर, अंसल का था वो, अंसल के जो ओनर्स थे उनको प्रिजन में भी भेजा गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड ऑल। बहुत बड़ा, बहुत सालों तक इसके ऊपर केस चलता रहा है। अगर आप नेट पे जाके ढूंढोगे तो आपको पूरा का पूरा स्टोरी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? 7 नंबर पे आते हैं। तो 7 नंबर की एनर्जी कैसी है? 7 नंबर क्या डायरेक्ट बात करता है? नहीं। नहीं सीक्रेटिव है। सर। सीक्रेटिव है, वेरी गुड। सीक्रेट और नंबर क्या है? है। क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, क्यूरियस है। ठीक है, कोई भी नई चीज सीखने के लिए क्यूरियस है। सेटिस्फाई हम्म, होता है कभी? नहीं होता है, नहीं होता है। नो सर। अनसेटिस्फैक्टरी नेचर। ठीक है। क्या ये एनालिटिकल। व्यक्ति क्या ये व्यक्ति हमेशा किसी से भी कुछ भी सीखने के बाद उसको क्रिटिकल ज्यादा होता है उसके लिए? यस यस, क्रिटिकल। क्रिटिकल होता है। क्या ये ओवर एनालिसिस करता है? यस यस। क्या ये माइक्रो लेवल चीजों के ऊपर ज्यादा जी। ध्यान देता है और मैक्रो पे नहीं देता? माइक्रो पर ज्यादा ध्यान माइक्रो पे देता ज्यादा है। देता है। ठीक है। क्या ये व्यक्ति मायोपिक और ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखता है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव थिंकिंग, करेक्ट। यस यस। दे आर क्या ये व्यक्ति सीक्रेट अफेयर्स कर सकता है? 100% कर सकता है। कर सकता है। क्या ये व्यक्ति डिवोर्स क्रिएट करेगा? हंड्रेड करेगा। परसेंट करेगा। करेगा। यस सर। क्या ये व्यक्ति बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? यस यस, हंड्रेड करेगा। परसेंट करेगा। बच्चों से प्रॉब्लम, बच्चों के लिए प्रॉब्लम, बच्चा होने में प्रॉब्लम, सब तीनों प्रॉब्लम। चीजें 7 नंबर के कारण हो रही है, अगर वो 3 नंबर को खराब कर रहा हो तो। ठीक है, 3 और 2, मान लो 3 और 2 है और इधर 7 है और 6 मिसिंग है, तो चाइल्ड इशू 100% होता है। चाइल्ड रिलेटेड इशू 100% होता है ग्रिड के अंदर। 3 ऊपर, 2 नीचे, 6 मिसिंग, 7 2 टाइम्स, चाइल्ड रिलेटेड इशू 100%। आंख बंद करके बोल देना। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई भी चीज आइसोलेशन में करेगा, अकेलेपन में करेगा, ये अकेलापन इसका अपना पर्सनल नेचर है, इसकी मजबूरी नहीं है। जबकि 6 नंबर के लिए अकेलापन एक सजा है और 7 नंबर के लिए अकेलापन एक मजा है। वो पब्लिक में जाना ही नहीं चाहता, उसको स्टेज फियर है, उसको फोबिया है, वो हाइट से डरता है, वो लिफ्ट में अकेले नहीं जा सकता। और 4 नंबर बुर्ज खलीफा पे ऊपर खड़ा होकर कहेगा यहीं से छलांग मार के देखता हूँ 350 फुट नीचे, जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा। बंजर जंपिंग करेगा वो। 7 नंबर कभी जिंदगी में बंजर जंपिंग ना करे। मैं 4 नंबर का व्यक्ति हूँ, मैं अफ्रीका जाकर 350 फुट से नीचे छलांग मारी थी। दूसरी छलांग नहीं मारी, उसके बाद दिल बाहर आ गया था, एक बार मार ली थी।
8 नंबर, कैसा व्यक्ति है? क्या ये जिद्दी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अडेप्टिव है, फ्लेक्सिबल है, कैसा है? जिद्दी है। जिद्दी है, स्टबन है। जिद्दी होगा। और कैसा होगा? हार्ड लेबोरेटरी। वर्कर। प्रैक्टिकल होगा बहुत। प्रैक्टिकल। हार्ड हार्ड वर्कर। वर्कर। हार्ड हार्ड। वर्कर। क्या ये व्यक्ति मनी मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि फेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है? फेम को। नहीं, मनी को। ठीक हो। मनी को। मनी को, पैसा। मेरा सपना मनी मनी। ओके। ठीक है। क्या ये व्यक्ति पब्लिक ओरिएंटेशन काम करता है या ये केवली सेल्फ ड्रिवन काम करता है? ये पब्लिक। पब्लिक ओरिएंटेशन काम करता है पब्लिक ताकि इसके ओरिएंटेशन। सेल्फ का स्टेटस बना रहे। सेल्फ। पब्लिक में रह के पब्लिक का राजा। आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देखो, रिक्शा के कॉन्ट्रैक्टर को देखो, रिक्शा वालों के बीच में ही रहते हैं वो। उन्हीं के साथ खाते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर के साथ ही खाता है। आप कभी भी उसको बोलो जी आज चल मैं तेरे को फाइन डाइनिंग में ले चलूं, कहेगा नहीं साहब मैं अपने लोगों के साथ खाऊंगा। वो कभी नहीं दिखाता कि मैं 500 10 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की गाड़ी ले सकता हूँ, जबकि पैसा बहुत होता है उसके पास। क्योंकि उसको अपने लोगों जैसा दिखाना होता है कि मैं तुम्हारा आदमी हूं, तुम्हारा बंदा हूं। जो यूनियन लीडर है, सरपंच है, ये सोशल सेवा भी कर रहा है, ये एनजीओ में सर्विस भी कर रहा है, या किसी की सेवा भी कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? लोगों को बेहतर करने के लिए। 9 नंबर, कैसा व्यक्ति है? किस तरीके का व्यक्ति होगा, किस तरह की साइकोलॉजी होगी, किस तरह के काम करेगा? 8 नंबर का व्यक्ति सॉलिड काम करेगा, स्थिर काम करेगा, फिक्स काम करेगा, फिक्स नेचर का काम करेगा, लंबा काम करेगा, लंबी चलने के लिए काम करेगा। 9 नंबर का व्यक्ति, लॉन्ग क्या टर्म ये के स्ट्रेट लिए। फॉरवर्ड है? 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम्म। सीधी बात, नो बकवास। ह्यूमैनिटेरियन, काइंड हार्टेड, पेट लवर, सेंशुअल, always appreciate the company of beautiful women, want compatible thinking। 9 नंबर और कैसा होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स वाला होगा, स्पोर्टी होगा, फिनिशिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, प्रिसीजन। देखो आप ऑपरेशन का थिएटर का जो नाइफ होता है वो कितना पतला छोटा होता है, लेकिन कितना शार्प होता है कि उंगली पे चल जाए तो पूरा मांस काट देता है। तो एवरीथिंग विद वेरी प्रिसीजन, बारीक महीनता के साथ। राइट। इसको एंगर अटैक आते हैं, एग्रेसिव होता है, रिपल्सिव होता है अगर खराब हो जाए तो। वेरी कंसिडरेट, उतनी जल्दी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी माफ भी कर देता है। 9 नंबर झूठ बोलेगा नहीं और झूठ बर्दाश्त भी नहीं करेगा। इसको कूटनीति नहीं आती, इसीलिए ये वीपी नहीं बन सकता। और अगर ये वीपी बनेगा तो इतना स्ट्रिक्ट वीपी बनेगा कि सबकी हालत खराब कर देगा। पॉलिसी बेस्ड काम करने वाला, सेट रूल्स के हिसाब से काम करने वाला, जिसको गुरु मान लेता है उसके साथ रहता है। मोस्ट लॉयलेस्ट नंबर, ईमानदार। और इसके अंदर भी फेलियर का फोबिया होता है जो ये शो नहीं करता। समझ में आया? हमने आज 9 के 9 नंबर को एक अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया, यस सर। प्रैक्टिकली। तो आज का सेशन आपको एक डिफरेंट एट्रीब्यूट की तरफ मैं लेके गया, न्यूमरोलॉजी के। तो थोड़े से और आपका माइंड ब्रॉड हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ माइंड सीइंग ब्रॉड द हो गया। न्यूमरोलॉजी और उसकी डेप्थ। आपको ना व्यक्ति की वाणी से उसके नंबर समझ में आने चाहिए, आप उस लेवल पे अपने को ट्रेन करो। 9 नंबर वाले की वाणी कैसी होगी? तीखी होगी, तीखी लाउड होगी। होगी और क्लियर होगी। हम्म। 8 नंबर वाले की वाणी कैसी होगी? भारी होगी हमारी। और बहुत ही ठहराव के साथ बात करेगा, पेशेंस के साथ बात करेगा, अपना क्रिटिसिज्म सुनेगा, अपने ऊपर मजाक भी लेगा। 9 नंबर वाला एक हद तक अपने पे मजाक लेता है, उसके बाद थप्पड़ मार देता है। आप 9 नंबर वाले की लेग पुलिंग करना शुरू करो, वो 4 बार 5 बार लेगा, छठी बार में आपकी कॉलर पकड़ लेगा, हाँ भाई कौन है तू, आजा। अब उसके अंदर 4 नंबर का विध्वंसकारी रूप जाग गया, क्योंकि 9 नंबर जो कंट्रोल हो रहा है वो 1 नंबर से हो रहा है। अगर किसी का 1 नंबर खराब है तो उसका 9 नंबर भी पिटा हुआ है, ये रूल है।
क्योंकि रेगुलेटर ही पंखे को रोकता है। पंखा नहीं तो 5 नंबर पे ही घूमता रहेगा। और जब आपको ठंड लग रही है तो आप धीरे नहीं कर पाओगे। अब ऐसे केस के अंदर जिसका एक नंबर खराब हो रहा हो लेकिन उसका नेम नंबर 1 पे आ रहा हो, 9 नंबर वाले का, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम अथॉरिटी 100% पाएगा, किसी कीमत पे भी पाएगा। ठीक है। ऐसे ही 5 नंबर को कंट्रोल करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए या 6 नंबर चाहिए, या उसको 6 नंबर मिल जाए या एक नंबर मिल जाए। 6 नंबर मिल जाएगा तो उसको लवर मिल गया, उसको मैस्मराइजर मिल गया, उसका संपूर्णता मिल गई। 5 नंबर की संपूर्णता क्या है? 6 नंबर। 5 नंबर का परिपक्वता, जब मैच्योरिटी आ जाती है 5 नंबर में, एक लड़की जब परिपक्व हो जाती है, जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बहू बनने के लिए रेडी हो जाती है, वो एक लेडी बनने के लिए रेडी हो जाती है, वो एक जननी बनने के लिए रेडी हो जाती है। और जब वो जननी बन जाती है तो उसमें 2 नंबर की संवेदनशीलता आ जाती है, कंसिडरेटनेस आ जाती है, सेंसिटिविटी आ जाती है, नर्चरिंग आ जाती है। तो 5 का रास्ता 6 से होके 2 तक जा रहा है। तो अगर किसी का मान लीजिए, अब हमारे लेटर स्ट्रक्चर क्या होता है? BKT, करेक्ट। 2 नंबर से रिलेटेड कौन से लेटर्स हैं? BKT। अगर उस BKT के पीछे 6 नंबर का लेटर लग जाए तो ऐसा आदमी ओवर सेंसिटिव हो जाएगा। ये आपको एक ट्रिक बता दी नाम पकड़ने की। और एक आदमी अपनी ईगो कब छोड़ देगा? जब 8 नंबर का लेटर और एक नंबर का लेटर इकट्ठा हो। और हाईली ईगोइस्टिक कब हो जाएगा? 4 और 1 इकट्ठे होंगे। रॉन्गली ईगोइस्टिक, फॉल्स ईगो। जहां नहीं दिखानी वहां ईगो दिखा दी, अपना ही नुकसान कर बैठे। तो जिनका नाम दा, दी, दू से शुरू होता है, उनमें बोझ रहता है, उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी फ्लिमजी रहती है। आप नोट करके देखिएगा। अगर आपका किसी का कोई फ्रेंड का नाम है दा से, दी से, यस सर। तो वो ऐसे ही सही मिलेंगे है। आपको। एक मामले में स्टबन, एक मामले में बहुत फ्लेक्सिबल। और दिखाएंगे बड़े हेल्पफुल अपने आप को, लेकिन बोझ रहता है। दे आर नेवर फ्री फ्रॉम थॉट्स। ठीक है। यस सर। अब जैसे महावीर जी का नाम है, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है। महावीर, माँ। ठीक है। तो इनके साथ क्या है कि इनको अगेन मेंटल स्ट्रेस रहेगा, और ये बहुत डिप्लोमेसी से बाद में सॉल्व करेंगे। अगर ये बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं तो इनको नुकसान होता है। महावीर जी कंफर्म करिए। हाँ सही है। सही है। चलिए, प्रवीण जी को 500 रुपये ट्रांसफर कर देना आज की कंसल्टेंसी के। ठीक है। चलो, हंसाना भी जरूरी है ना, सीरियस बात करते करते बहुत देर होगी। हाँ सर, आपने फोटोग्राफ भेजी थी, आपकी फोटोग्राफ ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। जी सर। जी सर। वैसे जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था, आपने उनके साथ शेयर किया कुछ कंफर्मेशन, एनीथिंग सर? जी सर, शेयर क्या किया था मैंने कंफर्मेशन? उनके। एक तो आपने जो बताया था कि बर्थ के आसपास किसी की डेथ हुई होगी, हाँ तो मतलब उनके दादा की डेथ हुई थी, हाँ, जो बच्चे की दादा है ना। ठीक है, समझ और गया। 1 महीने पहले ऐसे, और फिर पर नॉर्थ और जो ईस्ट नॉर्थ का जो कॉर्नर है वो हाँ जी। ओपन है, खाली है, वहां पे कुछ नहीं वैसे बना है। अच्छा चलो, ठीक है। कोई टॉयलेट नहीं है, हाँ। ओके। और बाकी और कोई उपाय पॉइंट? मैंने उनको बताए थे। हाँ। सर कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं दिखता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट, उसकी इम्पैक्ट आती रहती है। तो लोग नोटिस नहीं करते कि नॉर्थ ईस्ट में ये है। हाँ वो, ओके। अभी सर जब ग्रिडिंग होगी ना तो एग्जैक्ट ग्रिडिंग करके पता चलेगा कि रियल प्रॉब्लम है कहाँ।
वो तो एक अलग चीज़ है, हमने तो एक इंट्यूटिव लेवल के ऊपर उस चीज़ को डिस्कस किया था। एक मिनट और रुको, हम्म। मेरा व्हाट्सएप खुल रहा है जरा। चलिए, एक मिनट सर। हाँ जी, चलिए। क्या है इस बच्चे की शक्ल? हाँ, एक ही फोटो है सर ये जो आपने भेजी है, या दो भेजी है? दो फोटो, दो भेजी मैंने से। ओके, दो भेजी। ओके, ये भी है। जी सर। ये है, ये छोटे बच्चे, ये तो पहले छोटे की है इसकी, है ना? हाँ ये आई थिंक, हाँ थोड़ा छोटे ही है। सर आपने चार्ट देखा है इसका, सर बच्चे का? ज्यादा नहीं देखा था, पर हाँ सेकंड हाउस जुपिटर वीक है में। इसका। अब आप देखिए, ये फोटोग्राफ इसकी ग्रोन अप फोटोग्राफ है, ध्यान से। आपको फेस से किस तरह की एनर्जी नजर लग रही है? कैसी एनर्जी लग रही है? क्या ये इसका 9 नंबर खराब है? हाँ, 9 नंबर की एनर्जी है, नेगेटिव है। 9 नंबर नेगेटिव काम कर रहा है। हम्म। ठीक है। और ये इमोशनली रिएक्टिव और बहुत ज्यादा सीक्रेटिव बच्चा है। ये अपने रियल फैक्ट्स बोलता नहीं है। और हेट्रेट फीलिंग रखता है सर। हाँ, और ये झूठ भी बोलेगा। हाँ। और सेकेंडली, इसके मेंटल स्ट्रेस पे ही इम्पल्सिव रिएक्शन, ये वही है ना जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, थोड़ा सा। जी 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 सर, हाँ ठीक जी है सर। सर। आप ध्यान से देखो इसको। ये ये पोर्शन, फोरहेड बहुत ही सप्रेस्ड है। मर्करी हम्म। वीक है इसका। चार्ट में आपने देखा था सर, मरकरी राहु का कोई कॉम्बिनेशन आ रहा था, कोई मरकरी राहु का मून के साथ कोई सर कॉम्बिनेशन? सन, सन है, मरकरी है, वीनस है सेकंड हाउस में। हाँ तो ठीक है, कोई सन मरकरी और वीनस सेकंड हाउस में, कौन से साइन में? सेवन में, 7 नंबर पे, मतलब तो सन तो वीक हो गया ना आई सर, सन थिंक तो पिट लिब्रा। ही गया। जी सर। हम्म। पिट गया, राहु भी आ गया और वीनस भी आ गया साथ में। हम्म। जुपिटर भी पिटा हुआ है। हम्म। जुपिटर भी खराब है, इसीलिए आ रहा है ये प्रॉब्लम। बच्चा वैसे इंटेलिजेंट है, ब्रेनी है, इमोशनली बहुत ज्यादा वो है। और बहुत ना सप्रेस्ड इमोशंस है इसके अंदर। इसके इमोशंस बहुत सप्रेस्ड है। इसीलिए मैंने आपसे फोटोग्राफ मंगाई थी, सप्रेस्ड इमोशंस का केस है जी ये। सर। इसको मेरी बात मान जाओ इसमें। इनको बोलो कि किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को अच्छे से दिखाएं इसको। जी सर, ट्रीटमेंट चल रहा है बैंगलोर में भी, वहां भी बहुत दिखा है, फिर अभी बैंगलोर में चल रहा है ट्रीटमेंट। बच्चे मूलचंद को में भी ना एक बड़ा जाने अच्छा, वाले हैं फिर से। मूलचंद दिल्ली के अंदर एक बहुत अच्छा सेंटर है। एक सेकंड ओपिनियन मूल वहां चल। पे ऑनलाइन रिपोर्ट्स भेजकर ले ले। जी। ए, ओके सर। अभी तो यंग है बच्चा, हो सकता है ये ठीक हो जाएगा धीरे। हम्म। अच्छा। आयुर्वेद यूज करो सर, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यूज करो। आयुर्वेदिक। हाँ, ओके सर। नेचुरोपैथी यूज करो साथ में। ठीक है, पहले एक ओपिनियन ले जी लो सर। वहां से, मेरे सर से। ओके सर, ठीक जी है, सर। अच्छा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें मरकरी पिट रहा है स्टार्ट के अंदर। मरकरी कौन से साइन में बैठा हुआ है एस्ट्रोलॉजी मरकरी में? 7 नंबर। जी सर, एस्ट्रो कुंडली में सेकंड भाव में है, 7 नंबर है उसमें वहां पे सर। और मरकरी कौन से लिब्रा। 7 नंबर, यानी कि ये लगन लॉर्ड जो है ना, लगन लॉर्ड। लगन, लगन कौन सा है? लग 6 सिक्स मतलब नंबर का वर्गो लगन है ना सर? वर्गो लगन है।
हाँ और तो चुनाव से सटेनस रिलेटेड में प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। शनि ऐसा बैठा 6 नंबर में वर्गो। केतु कहाँ बैठा है? केतु है टेंथ देखो हाउस